3 प्रदेशों में चुनाव है। लोगों से यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग। हम आसाम में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। केरल में बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। पांडिचेरी में हमारी गठबंधन एनडीए की सरकार थी, फिर बनेगी। सर, महिला सशक्तिकरण बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए तो मैं स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। और मोदी हैं तो मुमकिन है। महिला को मतलब संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण का कानून भी बनाया गया। अब उसके इम्प्लीमेंट की जो तैयारी हुई है उससे देश की आधी आबादी में खुशी की लहर है और इसको लेकर के पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से उनको धन्यवाद देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहे हैं ये एक मील का पत्थर साबित होगा। असम में कांग्रेस के प्रत्याशी सीट छोड़ करके भाग रहे सर चुनाव में। कांग्रेस पूरा देश छोड़ के न भाग जाए, ये देखते रहिए। नितिन नवीन जी कह रहे हैं सर प्रचंड बहुमत से जीत होगी। हाँ, निश्चित तौर से आसाम में बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं और केरल और तमिलनाडु में भी हम लोग शानदार प्रदर्शन करेंगे और पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी जा रही, बीजेपी आ रही। सर, प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है महिला आरक्षण को लेकर। प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किए हैं इतना काम इतिहास में वर्तमान में तो वही हैं, लेकिन भविष्य में भी शायद कोई इतना कर पावे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे अधिक काम किया है, सबसे बेहतर काम किया है, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, स्वावलंबी बनाने का काम किया है, गरीब महिलाओं को भी अमीर बनाने का, और बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो उन्होंने अभियान का प्रारंभ किया वो एक आज नए मुकाम पर है। उसके नए परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। धन्यवाद। 3 प्रदेशों में चुनाव है। लोगों से यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग। हम आसाम में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। केरल में बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। पांडिचेरी में हमारी गठबंधन एनडीए की सरकार थी, फिर बनेगी। सर, महिला सशक्तिकरण बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए तो मैं स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। और मोदी हैं तो मुमकिन है। महिला को मतलब संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण का कानून भी बनाया गया। अब उसके इम्प्लीमेंट की जो तैयारी हुई है उससे देश की आधी आबादी में खुशी की लहर है और इसको लेकर के पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से उनको धन्यवाद देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहे हैं ये एक मील का पत्थर साबित होगा। असम में कांग्रेस के प्रत्याशी सीट छोड़ करके भाग रहे सर चुनाव में। कांग्रेस पूरा देश छोड़ के न भाग जाए, ये देखते रहिए। नितिन नवीन जी कह रहे हैं सर प्रचंड बहुमत से जीत होगी। हाँ, निश्चित तौर से आसाम में बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं और केरल और तमिलनाडु में भी हम लोग शानदार प्रदर्शन करेंगे और पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी जा रही, बीजेपी आ रही। सर, प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है महिला आरक्षण को लेकर। प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किए हैं इतना काम इतिहास में वर्तमान में तो वही हैं, लेकिन भविष्य में भी शायद कोई इतना कर पावे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे अधिक काम किया है, सबसे बेहतर काम किया है, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, स्वावलंबी बनाने का काम किया है, गरीब महिलाओं को भी अमीर बनाने का, और बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो उन्होंने अभियान का प्रारंभ किया वो एक आज नए मुकाम पर है। उसके नए परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। धन्यवाद।